सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार पुलिस की एंट्री के बाद पुलिस का जो एक चेहरा सामने निकल कर आया वो थे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। अभी कुछ रोज पहले पांडे जी ने इंडियन पुलिस सर्विस से वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। मंगलवार को वीआरएस लेने के बाद सोशल मीडिया पर उनके चुनाव के मैदान में दो हाथ करने की चर्चाएं सोशल मीडिया के बाजार को गर्म किए रही। कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए के टिकट पर पांडे जी विधानसभा चुनाव या वाल्मीकि नगर से लोकसभा उपचुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी पांडे जी ने ऐसी किसी भी खबर पर अपनी आधिकारिक मोहर नहीं लगाई है। पांडे जी इससे पहले भी साल 2009 में इस्तीफा दे चुके हैं और बक्सर लोकसभा सीट से उस वक्त उन्होंने दावेदारी पेश की थी, लेकिन ऐन मौके पर भाजपा ने सिटिंग कैंडिडेट लालमुनि चौबे के नाम टिकट थमा दिया, जिसके बाद गुप्तेश्वर पांडे जी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। अब अगर वो चुनाव लड़ते भी हैं तो उनका चुनाव लड़ना उनका निजी फैसला हो सकता है, और वैसे ऐसा भी नहीं है कि पहली बार कोई डीजीपी राजनीति की इनिंग्स खेलने की तैयारी कर रहा हो। तो आइए आज बात करते हैं और अपने नयन चक्षु डालते हैं ऐसे ही 10 बड़े आईपीएस व पूर्व डीजीपी रहे आला अधिकारियों पर जो सेना निवृत्ति के बाद राजनीति का हिस्सा रहे। सबसे पहले विष्णु दयाल राम के पुलिस और राजनीतिक करियर पर नजर डालते हैं। 1973 बैच के आईपीएस रहे विष्णु 2 बार झारखंड के डीजीपी रहे। 1980 के दशक में बिहार में आंख फोड़वा कांड शायद ऐसा कांड था जिसे लेकर सियासत गर्मा गई थी। अपराधियों की आंखों में तब तेजाब डाल दिया जाता था। उस वक्त भागलपुर जहां 30 से भी ज्यादा अपराधियों की आंख में तेजाब डाला गया था, उस भागलपुर से एसपी थे विष्णु दयाल राम। इस घटना को लेकर उन पर सीबीआई जांच भी हुई थी, लेकिन सबूत नहीं मिला। इसके बाद 2003 में आई फिल्म गंगाजल शायद इसी घटना पर आधारित लगती है। 2014 में अपनी रिटायरमेंट के 4 साल बाद वीडी राम भाजपा में शामिल हुए और झारखंड के पलामू से लोकसभा सांसद बने। 2019 में फिर जीत का दोहरा शतक लगाते हुए सांसद बने। अब नंबर 2 पर बात करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है जय कुमार सिंह का, यानी कि युमनाम जय कुमार सिंह। जून 2020 में मणिपुर में एनडीए को सरकार बचाने की उठापटक करनी पड़ी। गठबंधन के 9 विधायक अपनी ही सरकार के बागी हो गए। इस बगावत के सूत्रधार माने गए कौन? डिप्टी मुख्यमंत्री युमनाम जय कुमार। सरकार बच गई, लेकिन युमनाम को उनकी पार्टी एनपीपी ने 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया। 1976 बैच के आईपीएस युमनाम 2007 से 2012 तक मणिपुर के डीजीपी रहे। 2017 में रिटायरमेंट के 5 साल बाद रिपोक सीट से जीतकर एन वीरेंद्र सिंह सरकार में उप मुख्यमंत्री बने और अपने राजनीतिक करियर का आगाज किया। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं 1977 बैच के आईपीएस व ओडिशा के पूर्व डीजीपी प्रकाश मिश्रा की। सितंबर 2014 में ओडिशा सरकार ने मिश्रा पर विजिलेंस का चार्ज लगाया और डीजीपी पद से हटा दिया, जिसके बाद 2015 में कोर्ट ने सरकार के आरोपों को खारिज किया और प्रकाश मिश्रा को राहत दी। 2019 में कटक सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े पर जीत नहीं मिली। अब चौथे नंबर पर आते हैं डीके पांडे, जो 1984 बैच आईपीएस हैं। 2015 में झारखंड के डीजीपी रहे और 2019 मार्च तक झारखंड के डीजीपी पद पर काबिज रहे। 2019 अक्टूबर में रिटायरमेंट के बाद भाजपा में शामिल हो गए पूर्व डीजीपी डीके पांडे। अब इस सूची में 5वें नंबर पर आते हैं 1963 बैच के आईपीएस अधिकारी निखिल कुमार, जिनके पिता सत्येंद्र नारायण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री और औरंगाबाद से 6 बार लोकसभा सांसद थे। एनएसजी और आरपीएफ के डीजीपी रहे निखिल कुमार 2001 में रिटायरमेंट के बाद 2004 में कांग्रेस में शामिल हो गए। अब बात करते हैं नंबर 7 पर 1987 बैच के आईपीएस सुनील कुमार। हाल ही में जदयू में शामिल हुए होमगार्ड और फायर सर्विसेज के पूर्व डीजीपी इस बार विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमा सकते हैं। अब नंबर 8 पर आते हैं 1975 बैच के आईपीएस अधिकारी आर नटराज।
2014 में AIADMK में शामिल हुए आर नटराज ने 2016 में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। अब नंबर 9 पर बात करेंगे HR स्वान की। 1957 बैच IPS HR स्वान इसी साल दुनिया को अलविदा कह गए। 1996 में भाजपा में शामिल और 1996 और 98 में लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन विजय नहीं मिली। हरियाणा से पूर्व DGP रहे स्वान ने जिसके बाद 2004 में भाजपा से इस्तीफा दे दिया। आखिरी और नंबर 10 पर इस सूची में आते हैं 1977 बैच के IPS विकास नारायण राय। हरियाणा के पूर्व DGP रहे विकास नारायण राय 2012 में रिटायरमेंट के बाद 2014 में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और अपने राजनीतिक करियर का आगाज कर दिया। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया DGP रह चुके कुछ ऐसे IPS अधिकारियों के बारे में जिन्होंने राजनीति में अपने करियर की सेकंड इनिंग खेली। अगर आप ऐसी ही देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें भारतवर्ष मातृभूमि चैनल। आपके कमेंट्स का हमें अगले वीडियो तक के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा।